अरे, अभी तो ये साल शुरू हुआ था, अभी ख़त्म होने को आ गया। आखिर टाइम गया कहाँ। देखिए, हम अपने लाइफ में इतने उलझ चुके हैं। सुबह अलार्म से लेके ट्रैफिक का शोर, काम में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। और इसी बीच अपने लाइफ को जीना भूल जाते हैं। आखिरकार ये साल भी चला गया। क्या मिला इस साल में? चलिए, आपको ना मिला हो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे इंडिया को बहुत चीज़ मिला है। चलिए, हम जानते हैं कि हमारे इंडिया ने इस साल क्या अचीवमेंट की है सबसे बड़ी। आज आपको बताएंगे टॉप 5 अचीवमेंट विच इंडिया हैज़ डन इन 2023। अगर आपको हमारा काम बढ़िया लगता है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये बेसिकली आपके लिए फ्री है, बट हमारी इससे बहुत हेल्प होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, चंद्रयान 3, जो कि बेसिकली एक 615 करोड़ में हमारा बजट था। हम अपने बेस्ट अफोर्डेबल के मामले में जाना जाते हैं। इतने कम प्राइस में हम चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिए, और उसी के साथ हम बने वर्ल्ड के 4th कंट्री जो साउथ पोल पे लैंड किए एकदम सेफली। और हमसे पहले पहुंच चुके थे रसिया, अमेरिका और चाइना, और हम बने 4th। हमारे लिए वाकई में एक गर्व की बात है। और फिर उसी को देखते हुए हमने उसके 1 महीने के बाद हमने लॉन्च किया आदित्य L1, जो कि वो भी सक्सेसफुल रही। और उसी के साथ हमने एक बोनस मिशन भी किया था दिसंबर में। हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल में जो फ्यूल बच चुकी थी चंद्रयान 3 की, और उसी को हमने लगा दिया अर्थ के ऑर्बिट में, ताकि हम और कुछ जानकारी ले सकें अर्थ के बारे में। ये थी हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट 2023 की। ये इतिहास में रहेगा हमेशा। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर की ओर। नंबर 2, G20 की प्रेसिडेंसी। बेसिकली ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये हर कंट्री के पास आता है हर एक साल में। इसमें पास्ट परसेंट फ्यूचर, हमारे पास्ट में था इंडोनेशिया के पास, प्रेजेंट में इंडिया के पास, फ्यूचर में ब्राज़ील के पास जाएगा। बेसिकली किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये जिम्मेदारी इंडिया अच्छी तरीके से निभा पाएगी। बेसिकली G20 की मीटिंग सिर्फ एक कंट्री उसके कैपिटल में होती है, लेकिन हमारे इंडिया में सारे राज्य में उसकी मीटिंग हुई। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जम्मू कश्मीर वहाँ तक हुई। सोच सकते हैं इतनी बड़ी हमने निभा दिया, और बेसिकली हमने कर दिखाया ये। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3, ये साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खास साल रहा, क्योंकि इस साल हमारे इंडिया में दो दो ऑस्कर अवार्ड आई थी। बेसिकली पहला RRR के नाटू सॉन्ग पे, और दूसरा एलिफेंट विस्परर्स के लिए, जिसमें गुनीत मोंगा और कार्तिक गोंसलेव्स ने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत भी लिया। बेस्ट ईयर फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इट विल बी ऑलवेज रिमेंबर इन हिस्ट्री। नंबर 4, स्पोर्ट्स। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही आता है ख्याल, वो क्रिकेट। बट नहीं, आज हम उससे कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग गेम्स के, जिसमें हमारे इंडिया को बेहतर बनाया है। सबसे पहले चेस। हमारे 18 साल के R प्रज्ञानंदन ने वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन प्लेयर को कांटे की टक्कर दी। अनफॉर्चुनेटली हमारे बैड लक के कारण हम हार गए, बट कोई बात नहीं, हम वहाँ तक वर्ल्ड कप खेल चुके। इसी के साथ हम हमारे इंडिया के वुमेन हॉकी टीम ने हमें चक दे इंडिया मोमेंट गिफ्ट की, जिसमें उसने स्पेन में हो रहे FIH की वर्ल्ड कप जीत गई। और उसके बाद हमारे नीरज चोपड़ा जी, उसने फिर से एक गोल्ड मेडल लाया, और उसे इंटरनेट पे लोग लेजेंड कह रहे हैं। एशियन गेम्स में इस बार हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पे हमने जीता टोटल 107 मेडल्स, जिसमें से 28 गोल्ड है। और हमारे पैरा एथलीट्स ने भी 29 गोल्ड मेडल जीता, टोटल 111। शीतल देवी, जिसने एक ही एशियन गेम में 2 गोल्ड मेडल और टोटल 3 मेडल लाई जीत के। बेसिकली ये एक पैरा आर्चरी चैंपियन है जिसके हाथ नहीं है। ये अपने पैरों से तीर चलाती है, और इसे बेस्ट यूथ ऑफ एथलीट का अवार्ड भी मिला। इससे आप जान सकते हैं कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हम सीखते हैं अपनी शीतल देवी से। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है इंडिया करेंसी बिकमिंग इंटरनेशनल। बेसिकली इंडियन करेंसी बहुत इंटरनेशनल जा रहा है। जैसे कि वो पता ही होगा, पहले हम कहीं भी ट्रेड करते हैं कोई अलग कंट्रीज तो हमें पड़ती है ज़रूरत डॉलर की, बट अब नहीं। अब हमने ये प्रॉब्लम ठीक कर लिया था ब्रिक्स संगठन में, जहाँ पे इंडिया ने बात की थी कि हम कैसे अलग कंट्री पर ना निर्भर होके अपना ही खुद खुद कंट्री का पैसा दे सकते हैं। जुलाई में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था UAE के साथ, जिसमें अब हम सेटलमेंट कर सकते हैं इंडियन रुपी में। बेसिकली ये भी बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा,
एफिल टावर में अब आप इंडियन रुपये को पे कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। सोच सकते हैं हम कहाँ पहुँच चुके हैं। धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें और अपनी फैमिली को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। रुको रुको रुको, और एक लास्ट बात। ये साल ख़त्म होने को आया है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब किसी ऐसे आदमी को माफ़ करें जिसने आपको इस साल बहुत हर्ट किया है। क्या करें, हर साल आता जाता रहता है, बट मेक दिस ईयर स्पेशल। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप मेरे लिए या अपने फैमिली के लिए सबको माफ़ कर दें। इस साल सबसे गलती होती है, इसलिए हमसे भी हुआ होगा तो हमें भी कोई माफ़ कर दें जो हमें देख रहे हैं। बेसिकली इंसान है ना, इंसान से गलती होता ही है, तो कृपया करके सबको माफ़ कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।